ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करें यहाँ पे लेक्चर ओसी का, जिसके अंदर चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। तो अभी से हम चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 1? क्या नाम क्या टॉपिक बताओ ज़रा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बराबर है। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में क्या पढ़ा हमने? अरे क्या पढ़ा बोलो? 14 प्रिंसिपल्स पढ़े। मतलब वो सब क्या थे, एक मॉडल्स थे, क्या थे, एक मतलब इस तरीके से काम होना चाहिए, वो जनरल कैटेगरी में चीज़ों के बारे में बताया गया था। अब ये चैप्टर क्या है यहाँ पे? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या बोला गया है? फंक्शंस, मतलब कि एक मैनेजमेंट से जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम करता है वो क्या क्या एक मतलब एक्सपेक्टेशन रख सकता है, ठीक है ना, और मैनेजमेंट क्या क्या काम करता है और क्या नहीं करता है उसके बारे में बताया गया है। हम कभी भी कोई रेस्टोरेंट में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें खाना थोड़ा अच्छा नहीं लगा या क्या लगा, क्या बोलते हैं, चलो खाना बहुत अच्छा है पर दिक्कत क्या हो रही है, किधर अच्छा है किधर खराब है, या कोई जगह पे क्या है डिलीवरी मतलब लेट आ रही है, डिलीवरी नहीं सर्विस लेट आ रही है, बराबर है, वो जो क्या बोलते हैं वेटर है वो लेके आ रहा है, लेट लेके आ रहा है, बराबर है कि नहीं है। कभी कभी आप वहाँ पे खाना खा के हो चुका है आपका, सब कुछ हो चुका है, पूरा डिले है सर्विस, उसके बाद जब पेमेंट देने की बारी आ रही है तभी भी वेटर वो पेमेंट की जो बिल होता है वो भी आराम से लेके आ रहा है, और तो आप क्या बोलोगे, यहाँ का मैनेजमेंट खराब है, बराबर है कि नहीं है। तो शब्द हमसे निकल जाता है, अनजाने में हम बोल देते बार बार, लेकिन मैनेजमेंट का एक्चुअली काम क्या है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, उसके पहले हमसे पहले एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। तो आप इंडेक्स देख सकते हो, वहाँ पे कुछ हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, जहाँ पे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट कैसे कहा गया है और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे आ जाती है, वो चीज़ें हमको लिखनी है। एक बात ध्यान रखना, उसी के अंदर आपको काफ़ी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि शब्द आपने लिख दिया और उससे 2 लाइन लिख दिया काम बन जाएगा। ये है कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलती है। आप अगर देख लो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, घर पे भी जो मम्मी तुम्हारे जो काम करती है, कोई डैडी जो भी है, सब मिलके क्या कर रहे हैं, घर चला रहे हैं, आप भी घर चला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी धनिया लेके आ जाते हो, उसके अलावा ज़्यादा है काम नहीं करते रहेंगे, बराबर है, उससे ज़्यादा पता नहीं मुझे, कुछ और करते हैं तो अलग कंट्रीब्यूशन है। तो अपने आप में क्या बोला गया, इकोनॉमिक्स में हमने कहा है ना हाउस होल्ड, क्या बोला, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, या घर की बात है तो घर पे भी तो एक अलग तरीके का मैनेजमेंट चलता है। तो मम्मी को बोला जाता है ना आप होम मिनिस्टर हो घर पे, मजाक में जो भी जैसे भी बोला जाता है, बराबर है कि नहीं। तो ये किस हिसाब से रोज की चीज़ें देखनी है, क्या खाने के लिए लाना है, क्या करना है, कैसे चीज़ें करनी, तो मैनेजमेंट कोई अलग चीज़ नहीं है, ठीक है। आज की तारीख में देखोगे बहुत सारे वुमेन सीईओ वगैरह बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इंडिया में वुमेन डायरेक्टर को भी कंपलसरी कर दिया है, एक सीट कंपलसरी होनी चाहिए वुमेन डायरेक्टर की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलो वो सब तो हम पढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ आंसर्स हैं। अब यहाँ पे देखो 5 प्रिंसिपल्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फंक्शंस के अंदर 5 चीज़ें बेसिकली है। एक तो आपको पिक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। देखो कोई भी छोटे से छोटा इवेंट भी करना है, क्या करना है, कोई भी छोटे से छोटा इवेंट, आपको सबसे पहले क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। क्या करनी है सबसे पहले? प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग ही नहीं करते कोई चीज़ की, ठीक है, अगर आप कोई चीज़ की प्लानिंग ही नहीं करोगे तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि हमें ये काम करना है, ठीक है। सबसे पहले सोच क्या होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए कि हमें 12वीं में इतने मार्क्स लाने हैं। हमें आपकी सोच अगर ऐसी होगी कि हमारा तो कुछ होने वाला नहीं, इतना टाइम हो चुका है, तो आप प्लानिंग डुबाने की कर रहे हो, बराबर, उसकी भी प्लानिंग लगती है। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि बस वो डूबने की भी प्लानिंग आप खुद कर रहे हो अनजाने में। फिर नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है उसको इकट्ठा कर लो। अभी आप मानोगे नहीं, इसरो आपने नाम सुना है? सुना है इसरो क्या है बोलो? इंडिया स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बराबर है। अगर उनके बारे में थोड़ा पढ़ोगे उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पहला जब सैटेलाइट लॉन्च किया था इंडिया ने, बराबर है कि इंडिया की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, साइकिल पे रॉकेट के पार्ट्स लेके जा रहे थे साइंटिस्ट, आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। उसके बाद अगर उनकी हिस्ट्री पढ़े, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे हमारे, उनकी डेथ मिस्टीरियसली हो चुकी थी, नहीं तो फिर आज हम बहुत आगे, आज जो पोजीशन पे हम, शायद हम और आगे होते, क्योंकि एटॉमिक जो रिसर्च चल रहा था, बाबा होमी बाबा, जो जहांगीर होमी बाबा थे साइंटिस्ट हमारे, उनकी मिस्टीरियस हमें नहीं पता, उसका कुछ क्लू ही नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़, अभी रिसेंटली एक आया कि साइंटिस्ट को पॉइजन दिया जा रहा है, आप समझ रहे हो, तो ये क्या लेवल पे एक इंडिया मैनेजमेंट करता रहेगा। अब समझने की कोशिश करो, वो कहाँ पे काम कर रहे, खाने में जहर मिला दिया है, आर्सेनिक करके, अगर मेरे को ध्यान में नहीं, वही होगा, इतना तो पता नहीं मुझे। तो ऐसी चीज़ होती है, खाने में आप मिला दो,
ठीक है, पता ही नहीं चलता है कि नेचुरली वो हार्ट अटैक आ जाता है और स्किन वगैरह पील होने लगने लगती है। तो ये सब चीज़ें चलती है, ठीक है। तो सोचो इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, कैसे मैनेजमेंट करने पड़ते सब चीज़ें, कितने रोज के मुद्दे होंगे, कितने लोगों के प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। तो आप समझो, तो विदाउट प्लानिंग आप कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। तो इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन करके चीज़ें हैं, आपको अगर आइडिया होगा तो वो देश के बारे में प्लानिंग करते हैं। तो कोई चीज़ें आप पहले आपको दिमाग से जीतना पड़ेगा कि हम 12वीं में इतने मार्क्स लेके आएंगे, क्लियर है। पहले ही तुम दिमाग से नहीं, हमको तो बस इतना ही है, जैसे दिन चल रहा है, दिन काट रहे हो, तुम समझो दिन का जो पर आर है ना, जो पर जितने भी घंटे आपके हिसाब से चलने चाहिए, अगर वो नहीं चल रहे तो आप वक्त के हिसाब से चल रहे हो, वक्त आपके हिसाब से कभी नहीं चलेगा, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग क्या करना है, जब आपने प्लान कर लिया कुछ चीज़ों को करने के लिए, उसको आपको क्या करना है, एक ढंग में क्या करना है, पिरोना है, बराबर है कि नहीं, कि कैसे हम कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे। तो ये चीज़ें होती है। फिर नेक्स्ट है स्टाफिंग, कौन सा काम किसको देना है ताकि सही तरीके से काम हो जाए। मैनेजमेंट का दूसरा नाम ही वही है कि भाई काम करवा के लेना दूसरों से, समझ रहे हो कि नहीं है। आपसे काम करवाना, सिर्फ धनिया लाना, मतलब मम्मी को कितना आप सुनाते हो या मम्मी कितना आपको सुनाती है आपको ही पता है, बराबर है कि नहीं है। कितना हिसाब निकल जाता है, कल मैं गया था, कल मैं गई थी, ये था वो था, बराबर है कि नहीं है। ये जो व्यंग में कही गई बातें हैं, लेकिन ये सीरियसली लो, क्योंकि आप सोचो यहाँ पे मम्मी की बात थोड़ी सी आप सुन नहीं रहे हो, बेटा पढ़ाई करना, तो सोचो ऑफिस में जब कोई काम कर रहा होगा तो बॉस की बात कैसे सुनेगा। 4 गालियाँ तो बॉस को पढ़नी, बोलता है करता कुछ नहीं, इसी में बैठा रहता है, बस हुक्म चलाते रहता है, बराबर है कि नहीं है। तो इस हिसाब से ये सब चलते रहता है। फिर नेक्स्ट स्टाफिंग की बात क्या है, कोऑर्डिनेशन। अब टाटा मोटर्स ले लो, रिलायंस ले लो या इंडियन गवर्नमेंट ले लो, इतने सारे एम्प्लॉयज है, सबको कोऑर्डिनेशन में रखना है, सबको किस में रखना है, सिंक में रखना है। आप समझ रहे हो, एक सिंक में रखेंगे तभी तो काम होने वाला है, अदरवाइज काम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेशन तो ठीक है कर लिया, तुम भाई ये काम करो, तुम पहले वो काम करो, फिर आपस के जो झगड़े होते हैं वो तो अलग ही चीज़ें चलती हैं। फिर कंट्रोलिंग, इन सब एम्प्लॉयज जो भी हैं उन सबको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल इन द सेंस ये नहीं कि भाई तुम 24 घंटा उन पे नजर रखो कि वो जो काम कर रहे हैं दे आर सिंक विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। आप समझ रहे हो कि नहीं है। अगर वैसी चीजें नहीं चल रही है तो करेक्टिव मेजर्स आपको टाइम पे लेना है। तो अब मैंने आपको 5 चीजें बोली और ये बेसिकली 5 चीज़ों पे ही पूरा चैप्टर यहाँ पे घूमने वाला है और आप खुद घूम जाओगे इसके अंदर पॉइंट्स लिखते लिखते कि कौन सा पॉइंट्स कहाँ पे लिखे। क्योंकि अगर आप देखोगे एक बार इंडेक्स पे, आप सिर्फ एक बार पढ़ के देखो क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चंस एक बार हम रीड करते हैं। पहला तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, वही है ना, अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग, डिफाइन द टर्म प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, बराबर है। नेक्स्ट देख लो वापस से डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेशन स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, फिर क्या है डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग वगैरह, फिर मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन और उसका क्या है इंपॉर्टेंस। तो आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कौन सा इंपॉर्टेंस किसका है, स्टाफिंग का कौन सा है, कोऑर्डिनेशन का कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा है। पढ़ाने के लिए तो एक एक शब्द मेरे को पढ़ना है और पढ़ा देना, ठीक है, मेरे लिए काम आसान है, लेकिन आपको रिवाइज करके आपको उस दिन उतारना है पेपर के अंदर जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा या तो प्रीलिम्स जब भी दोगे। तो यहाँ पे एक बार मैं रीड कर लेता हूँ 5 चीज़ों के बारे में जो यहाँ पे हमारे पास चार्ट में लिखा हुआ है, आप सिर्फ ध्यान सुन लो एक बार। प्लानिंग, आइडेंटिफाई गोल्स एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल। देखो क्या लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द गोल्स, आपके मार्क्स आपको ही आइडेंटिफाई करने हैं और आपको ही डिटरमाइन करना है व्हाट आर द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू अचीव दिस गोल। तो ये जो गोल है उसको अचीव करने के लिए क्या बेस्ट एक्शन आप दे सकते हो, ठीक है ना। 12वीं के बाद वाला एक्शन नहीं चाहिए हमें, 12वीं के एग्जाम के पहले वाला एक्शन चाहिए। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग, क्या दिया हुआ है, असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉइज विथ डिटेल्ड स्किल सेट नीड टू कंप्लीट द टास्क। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो गया, आप उनको स्पेसिफिक पिन पॉइंट टास्क दो कि मुझे इस दिन पे इतना करके चाहिए, क्लियर है कि नहीं है। अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे इतना टेस्ट चाहिए और आप नहीं दे पाते तो सेंस बनता है क्या, कुछ भी सेंस बनता नहीं है। फिर नेक्स्ट इज स्टाफिंग, हायर द राइट स्टाफ फॉर द राइट पोजीशन टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो आपको भी क्या करना है, सही चीजों को हायर करना है, ठीक है। आपको कौन से बुक से पढ़ना है, कौन से टाइम से कितना पढ़ना है और कौन से चैप्टर से कितना आपको पढ़ के आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। तो ये काम आपको करके रखना है, ये कोई और दूसरा कर नहीं पाएगा, ठीक है ना। अभी एम्प्लॉय है, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो मुझे आके बताएगा कि इसको एम्प्लॉय कर। आप समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्या कोई आपका दोस्त बताएगा क्या आपके पेरेंट्स बताएंगे क्या, टीचर आपको सिर्फ मदद करेंगे। आपको देखना है वो चीज़ें सही है कि नहीं है, क्योंकि आपको आपकी प्रायोरिटीज आपको पता है। टीचर तो बोल देगा भाई सुबह 8 बजे उठो, इतने बजे ये करो, उतने बजे वो करो, क्या पता 8 बजे आपको कोई स्पेशली मीटिंग होता है, बराबर है कि नहीं है। 4 बजता है, किधर ना किधर किसी का अलग अलग मीटिंग चालू हो जाता है यहाँ पे, तो हम कुछ कर नहीं सकते ना उसका। तो आपको बोलना पड़ेगा टीचर को, नहीं टीचर आपका हमारा तो 4 बजे का मीटिंग है, अपॉइंटमेंट है, आपका जो शेड्यूल है वो बैठ नहीं पा रहा है, तो फिर मतलब नहीं बनता। तो आपको मैं वही बता रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, आपको अपना शेड्यूल खुद ही बनाना पड़ेगा,
ठीक है, सिर्फ मदद ले सकते हो आपके टीचरों की, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग इन्वॉल्व सुपरविजन, कम्युनिकेशन एंड डायरेक्टिंग बाय द मैनेजमेंट। तो कहाँ घूमने भी जाना है तो कम्युनिकेट करते हो ना व्हाट्सएप पे। अगर एक ने भी व्हाट्सएप देखा नहीं तो काम हो गया, तो वो चला गया दूसरे रास्ते, आप 4 गाड़ी लेके दूसरे घर से चले गए, तो फटाक से फोन लगता है कि भाई किधर पहुंचा है, तो उस टाइम आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, कैसे कोऑर्डिनेशन करो, अपने आप कर लेते हो, अपने आप पैसों का इंतजाम हो जाता है, पार्टी बनानी होती है तो फिर पढ़ाई में ऐसा काम क्यों नहीं हो पाता है तो सब चीजें सेम, प्लानिंग करना है पार्टी का, ऑर्गेनाइज करना है, कौन क्या क्या काम करेगा, मतलब सॉरी ऑर्गेनाइज मतलब क्या 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 चीजें करना है, किसको करना है, फिर सही बंदे को भाई तू ये काम कर सकता है सस्ते में, उसको दे दिया, कोऑर्डिनेशन का एक को जिम्मा दे दिया और एक को क्या दे दिया, कंट्रोलिंग का। तो कंट्रोलिंग के अंदर क्या क्या आ जाता है, मॉनिटरिंग एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस, कंपेयर इट विद द गोल्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन नीडेड। मतलब उसके अंदर एक जन ध्यान देगा कि सब चीजें बराबर हो रही है कि नहीं, जहां पे भी प्रॉब्लम दिखेगी वो प्रॉब्लम को क्या कर देगा, आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर देगा। तो ये मेन प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, इसी पे पूरा चैप्टर है। बहुत सारे पॉइंट्स ओवरलैप होंगे एक दूसरे के अंदर, आपको सिर्फ उस टाइम पे ध्यान रखना है, और मैं जब पढ़ाऊंगा तो एक एक चीज पे कुछ थॉट प्रोसेस आपको बताने की कोशिश करूंगा, तब आप उसको पढ़ सकते हो। अब आ जाओ डायरेक्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन। जो सबसे पहले हमारे पास, मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल विच रिलेट टू वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। दिस आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो ये सब चीजें किधर मदद करती हैं, ऑर्गेनाइजेशन को क्या अचीव करने के लिए, उसके गोल्स। ठीक है ना, तो आपको भी ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। जिंदगी में कुछ भी चीजें हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सब सब्जेक्ट जो 12th का, कॉमर्स का, इतना सही तरीके से आप अगर समझते हो एक एक सब्जेक्ट को, उसका प्रैक्टिकल यूज अप्लाई करते हो, आगे चल के आपको कंसल्टेंसी फीस के अंदर आपके पैसे बच सकते हैं। ठीक है ना, कंसल्टेंसी फीस मतलब क्या, आगे चल के आप कोई बिजनेस करो तो उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होना चाहिए, कौन से मार्केट में आपको जाना चाहिए, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो वो आपको उसी बताएगा ना मैनेजमेंट। ये सब चीज़ें तो आप सीख रहे हो, आगे चल के इसी सब चीज़ के बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी का पैसा दोगे आप। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब बॉडी लैंग्वेज सिखाते हैं, फिर क्या एटिकेट सिखाते हैं, बहुत सारे क्लासेस होती हैं, वो क्या करते हैं 5 स्टार में खाना कैसे खाते हैं वो भी सिखाते हैं, चम्मच कैसे पकड़ना है वो भी सिखाते हैं। आप समझ रहे हो, तो वो सब चीज़ों के भी आगे चल के आपको पैसे देना है। तो देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। समझ जाओ क्या बोला मैंने, इंग्लिश में कहावत है, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई दोस्त आपको फ्री में खाना खिला भी रहा हो तो पीछे कुछ ना कुछ मंशा होगी। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, जब आप फ्री में खा रहे हो तो अगले दिन आप भी खिला देना, कोई दिक्कत नहीं हो, तो दोस्तों में चलते रहता है, वो तो अलग बात है। लेकिन आगे चल के जब कोई कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जब कदम रखोगे, ध्यान में रखना, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। एक खाने पीने की बात नहीं है, कोई आपके लिए फ्री में कुछ करने वाला नहीं, वो कहने का यहाँ पे महत्व है। अनलेस एंड अनटिल कोई आपका शुभचिंतक हो मेरे जैसा तो अलग बात है, बाकी कुछ नहीं। चलो, इन सिंपल वर्ड्स, ऑल द टास्क अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर कॉल्ड एज मैनेजमेंट। देखो कितने अच्छे से यहाँ पे शब्द को पिरोए गया है। इन सिंपल वर्ड्स, ऑल द टास्क अंडरटेकन, क्या बोला गया है, ऑल द टास्क अंडरटेकन। तो आप जो भी टास्क अंडरटेक करते हो सब अचीव करेगा आपके मार्क्स लाने में। ठीक है, कहीं आप घूमने जाते हो, कहीं आप पढ़ने जाते हो, या जो करने जाते हो, सब कुछ आपकी पढ़ाई कहलाई जाएगी आज के बाद। ठीक है ना, क्योंकि आज ही आपको पता चला है। द मैनेजमेंट स्टार्ट विद प्लानिंग एंड एंड विद कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट का जो प्रोसेस आपको मैंने बताया था ना, यहाँ पे स्टार्ट विद प्लानिंग और लास्ट प्रोसेस तक जाना है। अगर इस पूरे के पूरे जो धागे में एक भी अगर क्या मिल जाए, केंद्र बिंदु ऐसा हो जो वीक है, आपको इतना नुकसान सहना पड़ेगा, आप वो सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि आपका पूरा प्रोजेक्ट अटक जाएगा। आप सोचते हो कि हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे और इस दिन पे मार्केट में लॉन्च करेंगे, तो 1 साल का पीरियड है। अब कोविड आया तो लोगों के इतने प्रोजेक्ट्स अटक गए होंगे, इतना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया है। टाइमलाइन होता है ना कि भाई इस दिन से रेवेन्यू आना स्टार्ट होगा। प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा मैं, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ कि पैसे एटलीस्ट आएंगे, रोलिंग में यूज हो पाएंगे। तो किसी ने नया प्रोडक्ट सोच के रखा रहेगा कि हम ये चीज़ लाने वाले हैं, उसी दिन फैक्ट्री अचानक से बंद हो गई थी लॉकडाउन के कारण। 8-10 महीने अभी तक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद भी कब चल रहा है कब नहीं चल रहा है, सिचुएशंस कैसी है अभी तक हमें पता चलती रहेगी, और ये होता रहेगा। और कोविड खत्म तो होना ही है एक दिन, लेकिन इसके इफेक्ट्स और 1-1.5 साल तक चलते रहेंगे। और इसको से आप सोचो एक देश की तरक्की में कितना, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी। तो ये सब चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक्स का जब जीडीपी हम पढ़ेंगे तभी, वो पूरा प्रैक्टिकल बेस लेके जाऊंगा मैं आपको। तो फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये चैप्टर्स बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जो सब्जेक्ट है ना, सब लिंक्ड है आपस में। आप एक समझो ना चीज़ें, आपका जिंदगी क्या एक एग्जाम पेपर है क्या? आप अब तक कौन से मोड में हो, अब तक आपका जो जीवन बीता है किस में बीता है? स्कूल होने दो, अब आप कॉलेज में हो, आपका ज़िंदगी में आप क्या क्या किए हो, आप क्या करते हो? उठते हो, स्कूल जाते थे, आज कॉलेज जाते थे, आज कॉलेज भी रुक गया, बराबर है कि नहीं है? आप दूसरों के हिसाब से चल रहे थे, क्योंकि क्या था पता है, एक समझो ये एक फैक्ट्री समझो, अगर मैं
पोयम में बात करो, पोयम समझते हो ना, किसी चीज से तुलना करके कुछ बातें कहना, बराबर है कि नहीं है। तो ये क्या है, आपकी एक फैक्ट्री है, बराबर है, जहाँ पे एक बच्चे को फर्स्ट स्टैंडर्ड से भेजा गया है और बच्चा बस चलते जा रहा है, 10 सालों से स्कूलिंग की है, उसके बाद वो कॉलेज में वो सिस्टम में चल रहा है। आज इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, ब्रेक इन द सेंस, आप समझो मैं किस सेंस में बोल रहा हूँ, पेरेंट्स दूसरी दूसरी एक्टिविटीज में बच्चों को डालते हैं, क्यों डालते हैं, ठीक है। आज हमें गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लानिंग की गई है, एजुकेशन पॉलिसी नई लाई गई है 2030, वो इम्प्लीमेंटेशन चलने वाला है, तो 10 साल उसको लग जाएगा। स्टूडेंट्स को कोडिंग सिखाने के लिए क्या बोलते हैं, डिसीजन लिया गया 6-7 से वो कोडिंग सीख लें। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको माइंड फ्रेम थोड़ा सा बुक्स के अलावा हटाना पड़ेगा। मेरा यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि आप वो एक बोलते हैं ना, हाँ हमें पढ़ना है, हमें टेस्ट देना है, हमें पढ़ना है, हमें टेस्ट देना है, ठीक है। आप चीज़ों को आपको पहले ही बता दी जाती है, ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा होगा, लेकिन लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे ऐसे करते हो, क्या क्या होता है वो बाद में होता है, क्योंकि आप सोचते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं पर वो चलता अलग ही ढंग से। तो वो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी बात मानो या ना मानो, ये सब्जेक्ट्स आपको सिखाते हैं, ये सब्जेक्ट्स आपको आगे के लिए सिखाते हैं। प्लस अगर आप थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज रखते हो, थोड़ी भी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर वगैरह से रखती हैं, कहाँ कोई दूसरी कंपनी ने क्या गलतियां की है, आप कौन सी गलतियां कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो, वो सब चीज़ से सीख के, क्योंकि वो सब का ज्ञान बुक्स में नहीं। आप समझो, आपको ऐसा तो होगा नहीं कि जिससे कॉलेज आपका ख़त्म हुआ उसके बाद अलग ही जीवन के पॉसिबल क्या बोलते हैं, सक्सेस के लिए कोई एग्जाम नहीं है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तो आप डे 1 से, जब से आप बॉर्न हुए तब से आप दे रहे हो, मैं भी दे रहा हूँ। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत बड़ी बात बोल दी, समझने के लिए आधा घंटा लगेगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर इंटर रिलेटेड एंड इनसेपरेबल इन नेचर। ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या है यहाँ पे, देयर आर इंटर रिलेटेड एंड इनसेपरेबल। आप उसको अलग नहीं कर सकते हो। आप अगर सो भी रहे हो ना, तो वो भी क्या है, आपकी तरक्की के लिए क्या है, एक रुकावट है। ऐसे बहुत लोग सोचते हैं और कम सोते हैं, ऐसा मत करना। हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। होते कुछ लोग कि भाई हम रात भर पढ़ लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, नहीं, हेल्थ अफेक्ट होती है, एक साइकिल है, ठीक है ना। हमारी जो आंखें हैं, साइंस तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है, ओके, अफेक्ट होता है। तो हमें वो बॉडी क्लॉक जो होती है ना, एक इंटरनल, उसको टाइम लगता है, आप एडजस्ट हो जाओगे। और बहुत जन नाइट की जॉब भी करते हैं, बराबर है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वो कंटिन्यूस बेसिस पे करते हैं, 6-7 महीने उनको लगता है, उसके बाद लॉन्ग रन में उनको क्या होता है, अफेक्ट्स होते हैं। आपको ये पता नहीं है, पर वो बाद में पता चलता है। इसका ये नहीं कि रात को पढ़ना बंद कर लो, पढ़ो, एक बराबर एग्जाम तक रखो, वो रूटीन अच्छे तरीके से रखो कि फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, लूथर गुलिक हैज गिवन अ कीवर्ड पोस्ट डिकॉप्स फॉर मैनेजमेंट फंक्शन वेयर P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग। ये ध्यान में रखना, आपको काम आएगा कि क्या कीवर्ड है मैनेजमेंट के लिए, क्या क्या करना है। ये आपकी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अपना प्लान कर लेना आगे जीवन के लिए। पर 12th के बाद प्लान करने बैठना तो मालूम पड़ा 1 महीना आपने और प्लानिंग में लगा दिया कि हमको आगे क्या करना है। ये 12th के लिए पहले यूज़ करना। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड रिपोर्टिंग, एंड B फॉर बजटिंग। R and B are summarized in the function called as controlling. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेर गिवन बाय हेनरी फयोल। देखते हैं क्या डेफिनेशन दिया गया है। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं कि भाई ऐसा साइंस थोड़ी है ये। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट, बराबर है। तो दिस डेफिनेशन फोकस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई बड़ा काम करना है तो कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे रूल्स ब्रेक करने ही पड़ेंगे, क्योंकि दे आर ट्रेडिशनल रूल्स। आपको कुछ अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। इसका ये नहीं कि उल्टे होकर पढ़ाई करो ज़्यादा मार्क्स आएंगे, वो नहीं है। थोड़ा सा एक लीक से अलग हमें सोच के कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें कर रहे हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आज वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हेनरी फयोल। और अगर आपको कभी जीवन में बिजनेस करना है, एक ही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। क्या आइडेंटिफाई करनी है? प्रॉब्लम। कौन सी प्रॉब्लम? लोगों की प्रॉब्लम। इसमें वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, किसी दोस्त ने किसको मारा, उसका झगड़ा, वो प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बिजनेस जेन्युइन किसी को तकलीफ हो रही है तो उसके रिलेटेड आपका बिजनेस आइडिया बन सकता है, आप उससे प्लान कर सकते हो। फिर वो कहानी प्लानिंग से आगे वाली चली। तो मैं आपको प्लानिंग के पहले वाला स्टेज भी आपको बता दिया मैंने, कहाँ से बिजनेस चालू करना है। और प्लस थोड़ा बहुत तो रिसर्च आपको चाहिए, रिसर्च में मार्केट में क्या चल रहा है और आगे चल के किस चीज़ की डिमांड होने वाली है। अगर आपने कुछ सोच लिया, कुछ चीज़ें क्या है प्रॉब्लम, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं क्या ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि बहुत सारे लोग चाय पीते, बराबर है कि नहीं, चाय पी रहे हैं तो कप्स लगते हैं, ठीक है। तो अभी ये मैंने प्रॉब्लम देखा कि भाई कप है, प्लास्टिक का कप है, आप समझ रहे हो, प्लास्टिक में यूटिलाइज हो रहा है, आगे चल के प्लास्टिक कभी ना कभी तो बैन होने वाला है। ये मेरा सोच है, बराबर है कि नहीं है। और इसके अंदर मेरा नहीं, किसी और ने भी सोचा होगा, मैं तो अभी जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ और करेक्ट कर रहा हूँ उससे। कोई अगर मैं गलत नहीं हूँ, साउथ में या किधर तो किसी ने बंदे ने क्या किया, ईटेबल कप्स बना दिए। जैसे आप आइसक्रीम कोन खाते हो तो कैसे आप खाते हो,
खाया काम खत्म ना, वैसे चाय का कप बना दिया, उसको बस पिया चाय और वो भी कर दो प्लास्टिक। तो समझो मैं क्या बता रहा हूँ, ये कोई ऐसा तो नहीं कितनी कंपनी से बनाते जा रही है, फिर उसको पेटेंट कर दिया कि उसके अलावा कोई अगर कर दिया उसने तो ईटेबल कप्स हो गए जो चाय के लिए। कितना आप कोई शादी अटेंड करोगे, आपके फैमिली में देखो कितना कचरा, शादी होने के बाद एक बार जहां पे भी शादी हुई रहेगी ओपन ग्राउंड होगा, एक बार जाके खड़े हो जाओ, कचरे का आपको ढेर दिखेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहा है, कोई ना कोई तो उसको क्या कर रहा है, उसका इलाज ढूंढ रहा है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया। और प्रॉब्लम भी ऐसे एक जन की नहीं होनी चाहिए, चाहे 100 लोग पीते हैं नहीं ना, 100 करोड़ों लोग पीते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जितना लार्ज स्केल प्रॉब्लम होगा और सही प्राइसिंग होगी, तो ये सब ही आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ध्यान में रखना। मैं आपको प्रैक्टिकल यूज भी बता रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, मैं हर सब्जेक्ट में बताता हूँ क्यों आप पढ़ रहे हो, उसका कारण भी बता देता हूँ, तो आपको शायद थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाए। बराबर है। नेक्स्ट, हेनरी फेयल, टू मैनेज इट टू फोरकास्ट, यहाँ पे समझ रहे हो, मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज टू कमांड एंड टू कंट्रोल द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट। मतलब हर एक सक्सेस स्टोरी जो है उसके पीछे क्या है, हर पता हम कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ है, वैसे ही हर बिजनेस में कामयाबी का हाथ किसका है, यहाँ पे एक इफेक्टिव मैनेजमेंट का है। पर जो पहले वाली कहानी भी थोड़ी अभी चेंज हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है ना, हर कामयाब आदमी अभी ऐसा कुछ नहीं है, सब वुमेन भी कामयाब है, सब इक्वलिटी पे चल रहा है। फिर भी बहुत सारी चीजें हैं जो एक समाज को बोलते हैं ना बहुत आगे और अभी भी निकलना है, अभी तो डेवलपमेंट्स अभी भी चल रहे हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सोशल डेवलपमेंट। तो एक बार रीड कर लो फिर बढ़ते हैं आगे। बाकी अगला आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, लेकिन आप ये पढ़ लो पहले थोड़ा सा, पढ़ो। क्या नहीं पढ़ना है? अच्छा पहले ही पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ लो फिर अच्छे से एक बार, इतना सुनते हो वाह अच्छी बात है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आंसर कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना।